दोस्तों HTML की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में तो वैसे मैं आपको जे क्वेरी सिखाने वाला था, क्योंकि अभी तक मैं आपको क्या सिखा चुका हूँ। HTML के साथ CSS कैसे यूज़ किया जाता है उसके सारे तरीके सिखा चुका हूँ। JS यानी कि जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं उसके सारे तरीके सिखा चुका हूँ। अब जे क्वेरी सिखाने वाला था। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था जे क्वेरी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी होता है। और लाइब्रेरी में क्या रहता है, बहुत सारे फंक्शंस वगैरह पहले से बने होते हैं, बस उसका नाम लिख लिख के हमें कॉल करना होता है। ये होता है लाइब्रेरी का फ़ायदा। लेकिन मुझे लगता है कि jQuery सिखाने से पहले मैं आपको HTML के कुछ और टैग के बारे में सिखा देता हूँ। जैसे कि बटन टैग मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। मैं अब आपको इमेज बताऊंगा, और उनके साथ साथ जो इनपुट बॉक्स होते हैं, इनपुट बॉक्स मतलब देखो क्या होता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, ये सब इनपुट बॉक्स कहलाते हैं। और इनपुट बॉक्स के साथ साथ मैं आपको फॉर्म को भी सिखा देना चाहता हूँ। वो सब सीखने के बाद हम जे क्वेरी देखते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जे क्वेरी का यूज़ मेनली उन्हीं फॉर्म के साथ ही किया जाता है, या फिर इनपुट बॉक्स या बटन वगैरह के साथ भी किया जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें सीख लिए रहेंगे तो उसको यूज़ करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो पहले हम वही स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। मैं कमेंट पास कर देता हूँ। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बटन हो गए अपना, इनपुट बॉक्स, दूसरा है इमेज, तीसरा है फॉर्म। ये तीन चीज़ मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। इसके बाद बाकी जो देखेंगे जे क्वेरी का इनके साथ यूज़ करना सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट याद रखिएगा दोस्तों। फॉर्म ज़्यादातर HTML वाले वेबसाइट जो होते हैं ना, PHP वाले, उसमें जे क्वेरी यूज़ होता है। जावास्क्रिप्ट का यूज़ स्पेशल केसेस जैसे रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, ऐसे मामले में जावास्क्रिप्ट आपको जानना होना जरूरी होता है। तो ऐसे केस में यूज़ होता है। लेकिन जहाँ जहाँ जावास्क्रिप्ट इसमें यूज़ होगा, जो कि कम मात्रा में यूज़ होता है प्रोजेक्ट के दौरान, मैं आपको बताता जाऊँगा। लेकिन इसके बाद मेनली जो हम वर्क करेंगे जे क्वेरी के अंदर ही करेंगे। तो चलो पहले इनपुट बॉक्स जान लेते हैं। देखो इनपुट बॉक्स यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बस इतना लिख देना इनपुट, बाकी को रहने देना। और इसको सेव करते हैं और इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये देखो आ गया। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि इनपुट बॉक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता ही होगा इनपुट बॉक्स में क्या होता है। एक टेक्स्ट लिखने का होता है, दूसरा होता है नंबर लिखने का, जैसे मोबाइल नंबर वगैरह हो गए। उसमें हम केवल नंबर ही लिख सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे तो काम नहीं करता। केवल और केवल इंटीजर ही काम करता है, स्ट्रिंग तो चलता ही नहीं। और एक और क्या होता है, एक और होता है डेट का, डेट पिकर आपने देखा ही होगा। एक होता है टाइम पिकर, जिसमें सेलेक्ट करने पर टाइम ही सेलेक्ट होता है। एक होता है कलर पिकर, जिसमें सेलेक्ट करने पर कलर ही पिक होता है। और वो होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। चलो हम देखते जाते हैं बारी बारी, ऐसे बताऊंगा समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले इनपुट टाइप टेक्स्ट देखते हैं। नेम को भी रहने दीजिए, नेम का यूज PHP के केस में होता है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे inline CSS यूज कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा इसको डिजाइनिंग बना सकूँ। ये मेरा है टेक्स्ट। याद रखिएगा ये बॉक्स मेरा टेक्स्ट टाइप का है। मैं आपको ऐसा करूंगा, इसका कोड दे दूंगा जो भी लिखा रहूंगा, क्योंकि इसके बाद जो भी लिखूंगा जाहिर सी बात है मुझे उसका कोड देना ही पड़ेगा, ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी हो सके। तो मैं अपनी वेबसाइट में इसको डाल दूंगा। मैं उसका आपका लिंक उस मतलब आपको उसका लिंक भेज दूंगा। तो टेक्स्ट हो गया। मैं इसमें क्या स्टाइल कर लेता हूँ, इसमें कर लेता हूँ मैं इसका हाइट थोड़ा बढ़ा देता हूँ। सपोज मैं 50 पिक्सल कर दिया। एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखो बढ़ गया। विड्थ बढ़ा देता हूँ। सपोज मैं इतना कर दिया। बहुत कम है 200। ऐसा कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ये देखो इतना हो गया। अब बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर और क्या क्या कर सकते हैं। CSS की जो प्रॉपर्टी होती है। अब मैं क्या करूँगा इनपुट टेक्स्ट के अंदर, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें टेक्स्ट लिख सकता हूँ ये। लेकिन एक और चीज़ आपने देखा होगा, इनपुट टेक्स्ट में पहले से इसके अंदर भी कुछ लिखा हुआ आता है। जैसे लिख देता हूँ फुल नेम, इंटर योर फुल नेम, इस तरीके की चीज़ें लिखा हुआ आता है। तो वो कहाँ से आता है, तो वो दो तरीके से आ सकता है। एक तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको लेबल बोलते हैं। आप चाहो तो बिना लेबल लगाए भी लिख सकते हो, लेकिन लेबल एक प्रोफेशनल तरीका होता है लिखने का। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया इंटर योर नेम, ये एक तरीका हो।
दोस्तों इंटर योर नेम लिखने के बाद जब मैंने इसको रिफ्रेश किया है तो मुझे कुछ इस तरीके से आउटपुट मिल रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ऊपर में रहे नीचे में आ जाए। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं आपको पता ही होगा, बी आर टैग यूज़ करते हैं। मैंने आप लोगों को इसलिए सब बता दिया था स्टार्टिंग में क्योंकि मुझे पता था आगे चल के यूज़ होना है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। स्पेस थोड़ा कम लग रहा है तो एक और बी आर दे दो। ये देखो हो गया। एक ये तरीका होता है, यहाँ पे लिखा होता है। दूसरा याद होगा आपको, इसके अंदर लिखा होता है इनपुट टेक्स्ट के अंदर, तो उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर नेम, या ऐसा कर देता हूँ मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ। ये देखो, ये देखो मेरा नाम लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। वो बस एक डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं मेरा नाम ही हो। अब मैं चाहता हूँ ये नाम जो है ना थोड़ा सा ना एकदम यहाँ नज़दीक पे ना रहे, थोड़ा आगे में रहे और वहीं से लिखना शुरू हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल पैडिंग लेफ्ट करूँगा क्योंकि मुझे लेफ्ट से खिसकाना है दोस्तों। मैं यहाँ से 10 पिक्सल दे दिया। अब देखने देखो खिसक गया मेरा। अब देखो यहीं से लिखना शुरू होगा, उधर नहीं जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको इनपुट टेक्स्ट वाला। फिर देखो यहाँ पे टेक्स्ट में मैं स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, नंबर भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, मेरी मर्जी, सिंबल नंबर कुछ भी डाल सकता हूँ। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज तब किया जाता है जब आप किसी भी प्रकार के डेटा को यहाँ पे फिल कर सकते हो। अब बारी आती है इनपुट टाइप नंबर की। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, एंटर योर फोन। यहाँ पे बस आपको टाइप में जहाँ पे टेक्स्ट है वहाँ पे नंबर लिख देना है। ये देखो, नेम को अभी कुछ मत कीजिएगा, नेम के बारे में आगे चल के बताऊंगा। अब यहाँ पे प्लेस होल्डर पे क्या कीजिएगा, कुछ 1 2 3 4 ऐसा कुछ करके नंबर दे दीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6 7। आप टेक्स्ट तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लेस होल्डर के अंदर काम कर लेगा, लेकिन वो देखने में बड़ा गंदा लगता है क्योंकि टेक्स्ट को एंटर कर सकता नहीं उसके अंदर। सॉरी, मैं यहाँ पे भी बी आर टेक दे देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो, अब मैं यहाँ पे जैसे कोई स्ट्रिंग लिखने की कोशिश करता हूँ, आप चेक करके देखिएगा कोई भी टेक्स्ट वगैरह नहीं काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ तो ले ले रहा है। तो जब भी हमें कोई ऐसा फील्ड बनाना हो जिसमें केवल हमको नंबर डालना है, वो नंबर डेसिबल में भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, इंटीजर होना चाहिए, नंबर के फॉर्म पे होना चाहिए, वो ले लेगा उसको। जैसे यहाँ पे 8.2 कर देता हूँ, देखो ले लिया 8.8 को। तो ये नंबर वाला फील्ड क्या काम करता है, केवल नंबर ही लेता है, न्यूमेरिक वैल्यू लेता है और कुछ नहीं लेता है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा यूज करते हैं इनपुट टाइप सर्च। आपको बस इतना करना है, यहाँ पे सर्च डाल देना है, टाइप के अंदर ही चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे मैं सर्च में यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च ही लिख देता हूँ, चलो ये सर्च। और यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर कीवर्ड्स, ऐसा लिख देता हूँ। ये देखो, इनपुट टाइप सर्च की खासियत क्या बता रहा हूँ, ये देखो लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्रॉस मार्क जैसा आ रहा है, जबकि इनमें नहीं आ रहा था। देखो दिखाता हूँ, इसमें नहीं आ रहा था, इसमें भी नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें खाली ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने का आ रहा था नंबर वाले में। देखो इसको कर रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ। उसी इसमें सर्च का आ रहा है, सर्च बार में आपने देखा ही होगा इस तरीके के आते रहते हैं, यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो। और एक और खासियत ये रहती है दोस्तों, कि ऑटोमेटिक ना कई सारे वर्ड को ले लेते हैं। जैसे आप पहले से जो चीज़ सर्च किए रहोगे उसी के हिसाब से कीवर्ड एंटर करोगे ना, तो ऑटोमेटिक उसको लेने लग जाता है, यहाँ पे नीचे पे आ जाता है। आपने फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखा ही होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका एग्जाम, अरे इंटरनेट नहीं है, सॉरी। एक्चुअली मेरा लाइट चला गया है तो थोड़ा मेरा वाईफाई राउटर का कनेक्शन खत्म हो गया है, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। आप समझ जाइए, जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ भी ना, तो यहाँ पे नीचे पे आ जाता है बहुत सारा वर्ड कीवर्ड, आपने देखा ही होगा। तो सर्च की वजह से आता है। तो ऐसे केस पे अगर आपको कुछ करना हो तो सर्च का यूज कीजिएगा। अब बारी आती है अगली। अब हम आते हैं इनपुट टाइप डेट पे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DOB, एंटर योर DOB। याद रखिएगा दोस्तों, जब आपको डेट से रिलेटेड कुछ एंटर करवाना हो ना, तब आप
मैं प्लेस होल्डर पे डाल देता हूँ YYY MM DD। इस फॉर्मेट को कैसे चेंज किया जाता है मैं बताऊंगा आगे चल के, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होता है, एचटीएमएल पे नहीं हो सकता है। तो हम इसको बाद में देखेंगे, इसके जगह हम डेट पिकर यूज़ करेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। तो चलो मैं इसको क्या करता हूँ, अब रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो आ गया मेरा। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखो डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। ये देखो ऑटोमेटिक ले लिया। आज का सेलेक्ट करूंगा तो आज का सेलेक्ट कर देगा, क्लियर करूंगा तो उड़ा देगा जो भी सेलेक्ट किए हैं देखो। और ये आगे पीछे कर सकते हैं, हम ईयर दिखा सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी डेट वाले फील्ड सेलेक्ट करना हो तब हम इनपुट टाइप डेट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे डेट लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे टाइम यूज़ करता हूँ। एंटर योर क्लास एंड टाइम, ऐसा कुछ लिख देता हूँ मैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। मैंने ऐसे ही अपने मन से लिख दिया। अब इसमें क्या रहता है, वो आवर्स वगैरह कुछ रहते हैं, एच ऐसे रहता है ना, एच मिनट SS। आप ऐसे डाल दीजिएगा अपने हिसाब से, प्लेस होल्डर उनको समझाने के लिए बस। ये देखिए। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। ये देखो दोस्तों आज का टाइम लिखा हुआ है, ये देखो। मैं यहाँ पे AM PM सब सेलेक्ट कर सकता हूँ, इतना मिनट PM, ये देखो आ गया मेरा। तो जब भी आपको टाइम सेलेक्ट करना हो तब आप इनपुट टाइप टाइम को सेलेक्ट कीजिएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बाकी इनपुट टाइप को देख लेते हैं। मैं आपको इसका कोड दोस्तों डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, सॉरी उस पे दे दूंगा, अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उठा भी सकते हैं। अब आते हैं इनपुट टाइप कलर पे, जो कि कलर पिकर में यूज होता है। आपको बस यहाँ पे कलर डालना है। मैं प्लेस होल्डर फिलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ, ये ऐसा, क्योंकि इसकी ज़रूरत है ही नहीं इसमें। अब देखो इनपुट टाइप कलर में क्या होता है, इंटीरियर वेब कलर। ये देखो कलर आ गया, बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही कलर रहता है। अब मैं यहाँ से कुछ भी कलर चूज कर सकता हूँ। ये देखो पूरा कलर पिकर बन के आ गया मेरे लिए। तो क्या होता है, जब मुझे किसी थीम वगैरह का कलर सेट करना होता है, आपने देखा ही होगा, तो फिर इनपुट टाइप कलर की हेल्प से सेट करते हैं और यहाँ पे सबमिट का बटन लगा देते हैं, फिर वो सबमिट होकर चला जाता है। लेकिन सबमिट का काम यहाँ PHP में होता है, और PHP में अभी शुरू नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने अलग से ट्यूटोरियल बना कर रख दिया है, आपको देखना हो तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। इसमें मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। आप इसमें बस बता रहा हूँ HTML वगैरह के बारे में कि कौन क्या कैसे काम करता है। तो आई होप इनपुट टाइप कलर भी आपको समझ में आ गया होगा, किस टाइम पे देना है ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों सबके सब काम का है जितना मैंने आपको अभी तक बताया। अब क्या रह गया, इनपुट टाइप कलर हो गया, डेट हो गया, टाइम, हाँ एक और चीज़ रह गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पासवर्ड। एंटर योर पासवर्ड। यहाँ पे बस आपको पासवर्ड लिख देना है। यहाँ आप नेम फील्ड को रहने भी दे सकते हैं, नेम जो लिखा हुआ है एट्रीब्यूट उसको, ये हटा भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब देखो पासवर्ड की खासियत क्या है, ये देखो आगे नीचे मेरा। अब मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा दोस्तों पासवर्ड पे, वो क्या होगा, मुझे ना कुछ इस तरीके से फॉर्म दिखेगा। ये देखो डॉट 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 दिख रहा है, मैं लिख क्या रहा हूँ मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो जब भी आपको ऐसा फील्ड बनाना हो जो पासवर्ड के फॉर्म में हो, जो आप टाइप करो सामने वालों को नहीं दिखाई दे, तो आप इसका यूज़ कीजिएगा। तो इनपुट टाइप का आपको समझ में आ गया होगा ऑब्वियसली। तो इनपुट में जितने भी फील्ड थे, काम के फील्ड बता रहा हूँ अभी, इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन जितने भी काम के हैं जो ज़्यादा यूज में होता है मैं आपको बता दिया। अब जो बताऊंगा उसके बाद बताऊंगा मैं आपको, इनपुट के बाद क्या था मेरा, इमेज वाला पोर्शन, फिर फॉर्म का बताऊंगा। तो चलो इमेज वाला देखते हैं, ऐसा करते हैं इमेज वाले के लिए नेक्स्ट वीडियो बना देते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पे नए तो उसको सब्सक्राइब